नंद बाबा ने आज 2 लाख गैयाओं का दान दिया। 2 लाख कृष्ण के जन्म की खुशी में। अष्टमी को भगवान का प्रगटीकरण हुआ, नवमी को नंद महोत्सव हुआ और भादो कृष्ण द्वादशी को भगवान भोलेनाथ भोले बाबा कन्हैया के बाल स्वरूप बाल कृष्ण के भगवान के दर्शन के लिए आज भोलेनाथ भोले बाबा कैलाश से कैलाशवासी गोकुल में आता है। एक ज्योतिषी का वेश बनाकर, सदाशिव ज्योतिषी का वेश बनाकर। आज धन्य है यशोदा मैया, धन्य है आज नंद बाबा कि आज कैलाश से कैलाशवासी भी आज गोकुल में आ रहा है। राम कथा में भी राम जी का जन्म होने के बाद शिव जी दर्शन के लिए आते हैं और कृष्ण कथा में भी भगवान शिव कृष्ण के भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए आते हैं। आज यशोदा मैया धन्य है, शिव जी ने अलख निरंजन कहकर मैया को आवाज लगाई, पुकार की और आज शिव जी सोचने लगे कि मैया धन्य है तू, मानो आज इतना श्याम वर्णीय मन लुभावना सुहावना, मानो पूरे विश्व ब्रह्मांड का सौंदर्य राशि राशि छिटक रहा हो मेरा परमात्मा, पूरे विश्व ब्रह्मांड का सौंदर्य। आज शिव जी सोच रहे हैं कि यशोदा मैया कितनी धन्य है कि पूरे अखिल ब्रह्मांड का अस्तित्व आज मैया के गोद में खेल रहा है, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटकते हैं, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटकते हैं। ऐसा कृष्ण कन्हैया आज यशोदा मैया धन्य है। शिव जी सोचने लगे वाह मैया क्या भाग्य लेके आई हो। और शिव जी लाला का भगवान के बाल स्वरूप का आज दर्शन करते हैं और यशोदा मैया को धन्य भागी बड़भागी कहते हैं। गोकुल में जितना आनंद है, गोकुल में जितना आनंद है, गोकुल में तो आनंद है, लेकिन उधर मथुरा में कंस बड़ा चिंतित है, कंस बड़ा दुखी है। क्यों? उसके दुख का कारण क्या है? योग माया ने कहा उसे कि तेरा काल कहीं सुरक्षित है, सुरक्षित है, इसलिए कंस को चिंता है। क्यों? उसके चिंता का कारण कंस को अपनी मृत्यु को मारना है, कंस को अपने काल को अपने मृत्यु को मारना है। और मृत्यु तो एक अनिवार्य सत्य है, मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, मृत्यु को कोई मार नहीं सका आज तक। हाँ, मृत्यु को मंगलमय बना सकते हैं, मृत्यु को मार नहीं सकते। हमारे संतों ने महापुरुषों ने यही उपदेश दिया हमें कि हम हमारे मृत्यु को मंगलमय बनाए। याजसाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड व्हावा। याजसाठी इसीलिए सारा पुरुषार्थ किया था, सारा साधन किया था कि इस जीवन का अंतिम दिन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। याजसाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड व्हावा। अंतिम दिन हमारा मंगलमय हो। हमारे महापुरुषों ने भी हमें यही बताया कि हमारी मृत्यु मंगलमय हो, लेकिन कंस को अपने मृत्यु को मंगलमय नहीं करना है, अपने मृत्यु को मारना है। क्योंकि योग माया ने बताया तेरा काल कहीं सुरक्षित है। इसीलिए कंस ने ब्राह्मणों को बुलाया और पूछने लगा कि मेरा काल कहाँ पे है, किस जगह पे है। तो ब्राह्मण देवताओं ने पंचांग खोला, पंचांग खोल के ब्राह्मण देवता दिशा बताते हैं, दिशा, वो दिशा की उंगली आई गोकुल की ओर। और जैसे ही गोकुल की ओर उसकी उंगली आई, कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गोकुल में जितने भी 1 साल के भीतर के बालक है, जितने भी अभी तक जन्मे हैं, सबको मार दो। कंस का आदेश क्या है? 1 साल के भीतर जितने भी बालक जन्मे होंगे उन सबको मार दो। अब कृष्ण को जन्मे 2-4 दिन हुए थे सिर्फ, और कंस का आदेश है 1 साल के भीतर के बालक को मार दो। कंस सभा में आके बैठा, कंस सोचने लगा
कि मैं खुद ये काम करूंगा तो विद्रोह दिखेगा, मैं खुद करूंगा तो विद्रोह दिखेगा, ये काम करेगा कौन? तो पूतना आई सामने। पूतना कहे महाराज यह काम मुझे सौंप दो, मैं करूंगी। कंस ने कहा तुझे गोकुल में आने कौन देगा? तुझे गोकुल में, क्योंकि पूतना का शरीर 6 कोस लंबा चौड़ा था। 6 कोस यानी 18 किलोमीटर, इतना लंबा चौड़ा पूतना का शरीर था। कंस ने कहा इतना बड़ा विशाल का है तेरा शरीर, तुझे गोकुल में प्रवेश कौन करने देगा? पूतना ने कहा महाराज हम राक्षस हैं, राक्षसों को जन्म से ही मायामयी विद्या का अभ्यास होता है, मैं ये शरीर त्याग करके सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण कर सकती हूँ। और पूतना किसे कहते हैं? पूत, पूत यानी पुत्र, और ना जिसे पुत्र नहीं है, जिसे पुत्र के प्रति कोई वात्सल्य ममता प्रेम नहीं है, उसका नाम पूतना है। पूत ना, जिसको पुत्र नहीं है। और ये पूतना पता है गर्ग संहिता में आता है कि ये पूतना पिछले अवतार में बलि राजा की पुत्री थी रत्नमाला। जब वामन भगवान बलि के द्वार पे आए तो वामन भगवान का छोटा सा बाल स्वरूप, इतना मीठा स्वरूप देखकर रत्नमाला के मन में पुत्र भाव जागा कि काश मुझे भी ऐसा पुत्र हो जाए। तो रत्नमाला बलि की पुत्री थी, कल हमने देखा ना बलि की कथा। और जैसे ही वामन भगवान ने विराट रूप लिया और 3 पग में सब नाप लिया, तो उसी रत्नमाला के मन में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या का भाव जागता है, क्रोध का भाव जागता है। ऐसे पुत्र को तो जन्म दिए बराबर मार देना चाहिए। वही रत्नमाला बलि राजा की पुत्री इस जन्म में पूतना बन के आती है। पुत्र भाव और द्वेष घृणा का भाव, ये दोनों भाव लेकर जन्मी थी। इसलिए उसने पूतना ने क्या किया? वही पूतना ने अपने स्तन में विष भरा, एक सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण किया, और वही पूतना गोकुल में आती है। जैसे ही गोकुल में आई, यशोदा मैया ने देखा बड़ी सुंदर सच के आई थी। यशोदा मैया को लगा ओहो कितनी सुंदर स्त्री है, ये तो गोकुल की नहीं लगती, कहीं शायद शहर से आई है। आओ आओ बहन, बैठो बैठो। यशोदा मैया का स्वभाव बहुत सादा सरल था। वैसे गांव के लोगों का स्वभाव शहरों के लोगों के तुलना में सादा सरल होता है। आओ आओ बहन, बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ, तुम बैठो। यशोदा मैया बोले बोले जा रही और ये चुपचाप बैठी। वैसे भी शहर के लोग, स्टैंडर्ड लोग ज़्यादा बात नहीं करते देहात के लोगों से, फिर उन्हें स्टैंडर्ड कौन कहेगा? उनको स्टैंडर्ड कौन कहेगा? यशोदा मैया ने बैठाया पूतना को और स्वयं रसोई घर में चले गई। यशोदा मैया को लगा मेरा लाला आया, तब से कितने लोग आ रहे हैं मेरे लाला को मिलने के लिए, मेरा लाला कितना अच्छा है। यशोदा मैया सोचते सोचते कुछ बनाने लगी और पूतना ने इधर उधर देखा, कोई नहीं है। पूतना आई, भगवान लाला जहाँ जिस पल्ले में झूल रहा था, पूतना आई, इधर उधर देखा। जैसे ही पूतना भगवान के पल्ले के पास में आई, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। विबुद्ध्य ताम बालिक मारिका ग्रहम चराचरात्मा निमि नितेक्ष्णः। निमि अपनी आंखें परमात्मा ने बंद कर ली। क्यों? क्या परमात्मा कृष्ण घबरा गए थे इसलिए आंखें बंद की? ना, हमारे संतों ने विविध अर्थ निकाले हैं इसके। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? क्योंकि भगवान को तो पता था ये मुझे कोई दूध पिलाने तो आई नहीं है, ये तो मुझे जहर पिलाने आई है, और जहर पीने का अभ्यास तो मुझे है नहीं, मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ। अब ये जहर पीने का अभ्यास तो शिव जी को है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की और शिव जी को कॉल किया, भोलेनाथ, भोले बाबा, अभी अभी आप गए हो लेकिन फिर से लौट के आओ, क्योंकि ये पूतना माता मुझे जहर पिलाने आई और मैं तो माखन मिश्री खाने वाला छोटा सा बालक हूँ, इसलिए मैं केवल नाटक करूँगा, एक्शन करूँगा दूध पीने की। दूध मैं पीऊँगा, जहर जहर आपने पी लेना। शिव जी से संवाद साधने के लिए लाला ने आंखें बंद की थी।
एक संत ने कहा नहीं नहीं, इसलिए आंखें बंद नहीं की भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि भगवान सोचने लगे कि मेरी मैया मुझे दूध पिलाए तो मैं उसे यशोदा मैया कहता हूँ। भले ही ये जहर पिलाने आई, लेकिन दूध पिलाने के बहाने से ही मुझे जहर पिलाएंगी ना, और दूध पिलाने का काम एक माँ का होता है। ये माँ तो नहीं लेकिन मौसी तो है ही है, माँ तो नहीं है लेकिन मौसी भले ही जहर पिला रही है, लेकिन माँ का काम कर रही है, इसलिए इसकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। इसलिए वैकुंठ में कॉल करने के लिए भगवान ने फोन आंखें बंद की कि एक मेहमान आने वाला है, एक सीट का रिजर्वेशन खाली रखना, ये कहने के लिए भगवान ने आंखें बंद की। एक संत कहे नाना इसलिए आंखें बंद नहीं की, भगवान ने सोचा करुणा की दृष्टि से इसे देखूंगा तो फिर मैं इसे मार नहीं सकूंगा, क्योंकि परमात्मा जिसकी ओर करुणा दृष्टि से देख ले उसे मारे कैसे, और उग्र दृष्टि से अभी से देख लूंगा तो ऐसी भस्म हो जाएंगी ये, और ये भस्म हो गई तो मेरी लीला कैसे सिद्ध होगी। इसलिए अपनी लीला को सिद्ध करने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद की। एक संत बोले नाना भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि भगवान सोचने लगे कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए तो आया ही हूँ, लेकिन शुरुआत क्या स्त्री से करूँ, मैं श्री गणेशाय नमः क्या स्त्री से करूँ क्या, ये सोचने के लिए भगवान ने आंखें बंद की। राम जी ने पहले ताड़का को मारा, कृष्ण ने पहले पुतना का उद्धार किया। दोनों अवतारों में पहले स्त्री ही आई। ये सोचने के लिए भगवान ने आंखें बंद की। पुतना ने इधर उधर देखा, कोई नहीं है, इसीलिए पल्ले से लाला को उठाया, अपने छाती से लगाकर स्तन पिलाने लगी। और भगवान का तो स्वभाव है कि उसे कोई कुछ भी अर्पण करे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान को कोई कुछ भी अर्पण करे, भगवान तो उसका स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान पुतना का दूध पीने लगे। 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए, पुतना देखने लगी कि अभी तक ये हरा पीला नीला क्यों नहीं हुआ। कृष्ण ने कहा पुतना तू दूध पिलाने का काम कर, मैं पहले ही इतना काला हूँ कि हरा नीला रंग मुझ पे चढ़ने वाला नहीं है। जहर का रंग होता है ना हरा नीला, मुझ पे रंग चढ़ने वाला नहीं है, तू दूध पिलाने का काम कर। और पुतना ने भगवान दूध पीने लगे परमात्मा, और जैसे ही दूध जहर खत्म हुआ तो भगवान उसका प्राण खींचने लगे, भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे। पुतना को कैसे कैसे होने लगा, पुतना सोचने लगी मुझे ऐसा बेचैन क्यों हो रहा, ये क्या हो रहा मुझे। पुतना ने कहा छोड़ छोड़ मुंच मुंच, छोड़ मुझे, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, छोड़ मुझे छोड़। और जब कन्हैया ने छोड़ा नहीं, कन्हैया एक बड़े आदमी जैसे बोलने लगे, कन्हैया बोले हे पुतना मौसी, मैं जिसे एक बार पकड़ता हूँ मैं उसे छोड़ता नहीं। भगवान बोले बड़े बालक के जैसा, और सच में भगवान जिसे पकड़ता है उसे फिर छोड़ता नहीं। इसीलिए पुतना अपने स्वस्वरूप में आई, घर के बाहर निकलने लगी, और जैसे ही इतनी चिल्लाने की इतनी आवाज हुई, मैया यशोदा दौड़ती हुई आई। मैया ने देखा क्या हुआ, मैया यशोदा पुतना अपने स्वस्वरूप में आकर घर महल के बाहर दौड़ने लगी, और भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया, उसके प्राण परमात्मा ने ले लिए। और पुतना का इतना लंबा चौड़ा शरीर, 18 कोस लंबा शरीर धरती पे धड़ाम से गिर गया। जैसे ही इतना बड़ा शरीर गिरा, 18 किलोमीटर लंबा, तो कितनी झाड़ और कितने पेड़ गिर गए होंगे उसके नीचे। 18 कुछ तो झाड़ आई होंगे ना। यानी पुतना ने अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। अब इतना ईंधन कौन जमा करेगा 18 किलोमीटर शरीर के लिए। पुतना ने अपने अंतिम, सारे गोकुलवासी यशोदा सब घबराने लगे, ये क्या हुआ। सब नंद बाबा यशोदा मैया सब दौड़ते हुए गए, और जैसे ही लाला को पुतना के वक्षस्थल पे पाया तो सबके प्राणों में प्राण आए कि हमारा लाला सकुशल है, सुरक्षित है, क्योंकि ये हमारा प्राण है, ये हमारा प्राण वल्लभ है। जैसे ही सबने लाला को देखा तो सबके जान में जान आई, और कहते हैं उसके
शरीर के पास उसके शरीर पे चढ़कर गए, वक्षस्थल से लाला को उठाया, लाया, गोमैया से लाला का स्नान कराया, गोमैया की पूंछ से लाला की नजर निकाली और गोमैया से लाला का स्नान करके उसको अपने हृदय से लगाया, मेरा लाला सुरक्षित है। और कहते हैं, भागवत में लिखा है कि पुतना का शरीर जब जलाया गया तो उसमें से सुगंध निकली, सुगंध, ऐसा भागवत में लिखा है, सुगंध निकली। सुगंध, एक राक्षसी का शरीर जलाने से दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, लेकिन सुगंध निकली। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, केवल सुगंध ही नहीं निकली तो मेरे भगवान ने उसका उद्धार किया, उसको मुक्त भी कर दिया। भगवान ने उसे वह मुक्ति प्रदान की जो मुक्ति बहुत बाद में यशोदा मैया को मिलने वाली है, वही मुक्ति मेरे कन्हैया ने पुतना को दी, वही मुक्ति। तो भगवान ने पुतना को मुक्त क्यों किया? पुतना का क्या अच्छा था? पुतना का नाम अच्छा था या काम अच्छा था या उसका कुल अच्छा था या उसका खान पान अच्छा था? क्या अच्छा था पुतना का जो भगवान ने उसे मुक्त किया? पुतना का नाम अच्छा नहीं। पूत यानी पवित्र भी होता है, पूत यानी पवित्र, ना यानी नहीं, जो पवित्र नहीं है, जिसका नाम अरे जिसके नाम में पवित्रता नहीं है। ये चार नाम बड़े बदनाम है, आज भी इन चार नामों को कोई नहीं रखता। कौन से? पुतना, मंथरा, शूर्पणखा और ताड़का, ये चारों नाम कोई रखते हैं क्या अपने बच्चियों के? ये नाम आज भी बदनाम है, कोई इन नामों को नहीं रखता। पुतना का नाम अच्छा नहीं है, अच्छा काम अच्छा होगा, इसलिए भगवान ने मुक्ति दी। काम भी अच्छा नहीं है, बालकों को मारना और उनका खून पीना, ये कोई काम अच्छा है? काम भी अच्छा नहीं है। फिर पुतना को कुल अच्छा होगा तो असुर कुल की है, असुर कुल तो वैसे भी अच्छा नहीं होता। पुतना का खान पान अच्छा होगा, अब असुरों का खान पान क्या होता है आपको पता ही है। तो फिर पुतना का कुछ भी अच्छा नहीं था, परमात्मा ने उसे मुक्ति क्यों दी? तो भागवत में लिखा है, स्तनम दद्वा सद्गतिम आपह, स्तनम दद्वा। क्या पुतना ने एक काम क्या अच्छा किया कि पुतना ने एक काम किया कि अपने स्तन से उसे दूध पिलाया। और एक काम केवल एक वात्सल्यमयी माँ का होता है, बच्चे को दूध पिलाने का काम एक माँ करती है, और वही काम आज पुतना ने किया। पुतना चाहती तो कृष्ण का गला घोट के भी मार सकती थी, पुतना चाहती तो गला घोट सकती थी और भी दूसरे साधन से भगवान को मार सकती थी, लेकिन पुतना ने वह काम किया जो काम एक वात्सल्यमयी माता करती है। इसीलिए भगवान ने उसको सद्गति, स्तनम दद्वा सद्गतिम आपह, न जाने किस गुण पे करुणा निधि रीझ जाए, न जाने मेरा परमात्मा किस गुण पे रीझ जाता है, कोई भरोसा नहीं। खीजेते निज लोक दई, रीझेते दई लंग, अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंग। खीजेते निज लोक दई, जिस रावण पे खींच गए उसे अपना लोक दिया, परम धाम दिया। खीजेते निज लोक दई, और रीझेते दई लंक, जिस विभीषण पे रीझे उसे केवल लंका का राज्य दिया। जिस रावण पे खींचे, क्रोध किया, उसे परम धाम, और जिस विभीषण पे रीझे उसे केवल लंका का राज्य। इसलिए तुलसी जी बाबा क्या कहते हैं? अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंग। मेरा परमात्मा अंधाधुंध है, बस भजन करते रहो, न जाने किस गुण पे करुणा निधि रीझ जाए, न जाने किस गुण पे। इधर कंस सोचने लगा कि पुतना को भेजे, इतना समय हो गया, अभी तक ये लौट के क्यों नहीं आई? कोई संदेशा भी नहीं, कोई मैसेज नहीं भिजवाया, खुद भी लौट के नहीं आई, क्या बात है? कंस ने और एक राक्षस को, शक्तासुर को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। शक्तासुर, आज भगवान का अंग परिवर्तन उत्सव था, और यशोदा मैया ने एक छकड़े के नीचे, एक जो शकट होता है ना छकड़ा, उसके नीचे पालना बांधा, और यशोदा मैया ने लाला को उस पालने में सुला दिया। वो शक्तासुर आया, उस छकड़े पे बैठ गया। भगवान ने तो देख लिया
कि शक्तासुर इस छकड़े पे बैठा है, भगवान ने अपने पैर से उस छकड़े को ही उल्टा कर दिया। उस शक्तासुर के शरीर पे ही वो छकड़ा उल्टा गिर गया और शक्तासुर लंबा हो गया ने उसका भगवान ने वध कर दिया, उसका उद्धार किया। कंस सोच रहा है कि पुतना गई लौट के नहीं आई, शक्तासुर गया लौट के नहीं आया। अब कंस ने किसको भेजा? अब तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त राक्षस और तृणावर्त बवंडर के रूप में आया, तृणावर्त झंझावात के रूप में आया। वो जो गोल 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 हवा घूमती है ना, ऐसे गोल 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 जो उड़ा के ले जाती है, ऐसे झंझावात बवंडर के रूप में तृणावर्त आया और यशोदा मैया का जो महल था उस महल के आंगन में खेलने लगा। कृष्ण ने देखा, ओ मामा ने पहले गुड़िया भिजवाई, टेडी बेयर पुतना यानी मामा ने पहले गुड़िया भिजवाई, बाद में रिमोट की कार यानी शक्तासुर भिजवाया। मामा एक एक खिलौना भिजवा रहा है। अब मामा ने आकाश पालना भिजाया। मामा एक एक खिलौना भेज रहे और मैया है कि मुझे छोड़ नहीं रही है। इसीलिए भगवान ने क्या किया? अपनी गरिमा शक्ति का स्मरण किया और उस गरिमा शक्ति के कारण अपने वजन को बढ़ा दिया। और यशोदा मैया को लाला का वजन ज्यादा लगने लगा, इसलिए मैया को लगा इसको थोड़ी देर में नीचे रखूं। बच्चे का कभी कभी वेट ज्यादा लगता है तो मैया रख देती है ना, तो माता ने उसको नीचे रखा और जैसे ही नीचे रखा, नीचे रखे बराबर जो तृणावर्त झंझावात के रूप में आया था, भगवान कृष्ण को लेकर उड़ने लगा, उड़ने लगा। कृष्ण ने कहा, हे भाई तुझे उड़ाना है तो इधर गोकुल की परिधि में उड़ा, अभी मथुरा की उधर मत ले जा, क्योंकि मेरा प्रण है 11 साल 54 दिन तक मुझे मथुरा में नहीं आना है, उसके बाद मथुरा में ही आना है। तुझे घुमाना होगा तो यही गोकुल में घुमा, लेकिन तृणावर्त को परमात्मा को ले जाना था। कहाँ पे? मथुरा की ओर। भगवान उससे कह रहे कि गोकुल में घुमा, लेकिन तृणावर्त उधर ले जाना। तब भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार हुआ, तृणावर्त धराशायी हो गया, उसका वध हो गया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और कहते हैं ऐसे एक एक भगवान की लीला, भगवान केवल 6 दिन के थे तब से शुरू हो गई। पुतना 14 को आई, भगवान 6 दिन के थे, अष्टमी को जन्म हुआ और 6 दिन बाद चतुर्दशी यानी 14 आती है ना, तो 14 को पुतना आई। भगवान केवल 6 दिन के थे तब से भगवान ने अपनी लीला आरंभ कर दी, केवल 6 दिन के रहते हुए। और अब धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे, तो अब भगवान का नामकरण संस्कार करना है, भगवान का नामकरण संस्कार करना है। और नंद बाबा के जो कुल गुरु है शांडिल्य ऋषि, वो तो तीर्थ यात्रा पे गए, तो अब नामकरण कौन करे? तो इधर कहते हैं वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा था। गर्गाचार्य यदुवंशी के कुल गुरु है, कुल आचार्य है, और पहले यह नियम था अपने कुल का जो कुल गुरु होता है उसी के द्वारा नामकरण संस्कार होता था। गुरु के द्वारा जो राम जी का भी नाम वशिष्ठ जी ने रखा, नामकरण ते ही अवसर जानी, पटय भूप बोले मुनि ज्ञानी। राम जी का भी नाम, चारों भाइयों का नाम वशिष्ठ जी ने किया था। और अभी भी वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी गोकुल में आते हैं, क्योंकि बलदाऊ भैया और कन्हैया दोनों वसुदेव जी की पुत्र है ना, इसलिए वसुदेव जी को लग रहा था कि मेरे पुत्रों का नाम हमारे कुल के जो गुरु है, आचार्य है, उनके ही द्वारा रखा जाना चाहिए। इसीलिए वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को गोकुल में भेजा। जैसे ही गोकुल में गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा ने कहा, हे गुरुदेव आप आए, बहुत अच्छा हुआ, मुझे मेरे बालकों का नामकरण करना है। नामकरण भी एक संस्कार होता है मेरे भाई बहन, नामकरण भी एक संस्कार है। सारे संस्कारों में यूं ही नहीं कि उठ-सुट कोई भी उठा और नाम रख दिया अपने बच्चों का, ना, ये एक संस्कार विधि है। पूरे विधि से ही इस विधि संस्कार का
संस्कार संपन्न होना चाहिए। नाम का भी परिणाम बच्चों पे होता है, नाम का परिणाम बच्चों पे होता है। आप जैसा नाम रखोगे ना, बार बार उसके उच्चारण से उसके चित्त पे उसका परिणाम होता है। आप कहोगे नाम का भी कोई परिणाम होता है? हाँ होता है। जैसे देखो, कुत्ते को हाड़ा हाड़ा कहो तो कुत्ता जाता है ना, जाता है। कुत्ते को आकू आकू लू बोलो तो कुत्ता आता है। अब क्या उसके माँ ने सिखाया था क्या कि बेटा हाड़ा हाड़ा करे तो जाना, लू लू कहे तो आना? नाम ही है ना हाड़ा भी और लूलू भी। यदि बच्चे पे, कुत्ते पे भी शब्दों का परिणाम होता है तो फिर इंसान तो बुद्धि प्रधान है। मनुष्य तो बुद्धि, मैन इज द रैशनल एनिमल, बुद्धि प्रधान प्राणी है मनुष्य। हम पे परिणाम, हम आपको यदि गाली दे तो आपको बुरा लगेगा ना? हम गाली दे तो बुरा लगेगा ना? और हम आपकी स्तुति करें तो अच्छा लगेगा ना? प्रशंसा की तो अच्छा लगेगा, चेहरा खिलखिला उठ जाएगा, है ना? अब गाली भी तो शब्द ही है और प्रशंसा भी तो शब्द ही है। स्तुति भी की तो शब्द थे, गाली भी दी तो शब्द ही थे, लेकिन परिणाम हुआ ना। ऐसे ही नाम भी जो हम बच्चों का रखते हैं, बड़े सोच समझ के अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करना, उसी आपको अपने बच्चे को जो बनाना है उस हिसाब से बच्चों का नाम रखना। आज नंद बाबा अपने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करना चाहते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा आप कोई भी उत्सव मनाते हो तो बड़ी धूमधाम से मनाते हो, लेकिन मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूँ और मैंने यदि आपके बच्चों का नाम रखा तो सबको पता चल जाएगा, यानी कंस तक ये समाचार चले जाएगा कि शायद यही देवकी का अष्टम पुत्र है। कंस को समाचार मिल जाएगा क्योंकि मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूँ और मैं नामकरण करूंगा तो कंस को समाचार मिलेगा और कहते हैं कंस हो सकता है फिर आपके पुत्र को मारने की चेष्टा करे। तो कहते हैं नंद बाबा ने कहा कि हे गुरुदेव, हम एकांत में गौशाला में नामकरण करेंगे, किसी को कोई कानो कान भी खबर नहीं लगेगी, कोई कानो कान खबर नहीं लगेगी। तो आज भगवान का नामकरण संस्कार आरंभ हुआ और कहते हैं यशोदा मैया और रोहिणी मैया और नंद बाबा गर्गाचार्य जी एकांत में गौशाला में नामकरण करने लगे। और रोहिणी मैया का जो पुत्र था, बड़ा पुत्र, गर्गाचार्य जी ने उनका नाम रखा, क्या रखा? मैं इस बड़े बेटे का, बड़े पुत्र का नाम रखता हूँ बलभद्र, बलदाऊ, बलराम। क्यों बलभद्र नाम क्यों रखा गर्गाचार्य जी ने? बलभद्र नाम इसलिए रखा क्योंकि भद्र यानी कल्याण करने वाला, और जिसका बल सबका कल्याण करेगा, सबका मंगल करेगा, इसीलिए मैं बड़े बेटे का नाम बलभद्र रखता हूँ। बलराम इसलिए रखता हूँ कि इसका बल सभी को आराम देगा, इसका जो बल है वह सभी को आराम देगा, इसलिए इसका नाम बलराम। इसका एक और नाम है संकर्षण। संकर्षण इसलिए क्योंकि माता देवकी के गर्भ से संकर्षित करके यह गर्भ निकाला था और रोहिणी मैया के गर्भ में स्थिर किया था, यानी संकर्षण किया था इस गर्भ का, इसीलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। और जैसे ही यशोदा मैया के गोद में लाला को देखा, साक्षात अखिल ब्रह्मांड का नायक, गर्गाचार्य जी देखते ही रह गए, क्योंकि गर्गाचार्य जी को तो पता था ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो सारे सृष्टि का मालक है। इसीलिए उस परमात्मा को देखा तो देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, मानो भाव समाधि लग गई हो। दोनों मैयाएं घबराई कि बाबा जी को क्या हो गया, ये कुछ बोल भी नहीं रहे, इनकी पलक भी नहीं झपक रही, इन्हें हुआ क्या? अब गर्गाचार्य जी तो परमात्मा के स्वरूप में खो गए थे, लेकिन मैया क्या समझे इस स्थिति को? मैया ने कहा बाबा जी क्या हो गया? तब गर्गाचार्य जी होश में आए और कहने लगे इस बेटे का, इस पुत्र का नाम रखता हूं मैं कृष्ण। कृष्ण क्यों? कर्षयंती, ये सभी को आकर्षित करेगा अपनी ओर, ये सभी को अपनी ओर मोहित करेगा। कर्षयंती सा
कृष्ण, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। और मैया से कहने लगे, मैया इसके तो हजारों नाम होंगे, हजारों नाम। इसे कोई केशव कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई मुरारी, मधुसूदन, कोई गोपाल, कोई क्या कहेगा। इसके तो हजारों हजारों नाम होंगे, लेकिन इसका मुख्य नाम तो कृष्ण ही है। कर्षयंती सा कृष्ण। आज भगवान का नामकरण संस्कार हुआ और अब भगवान भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब गुटमन 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 चलते हैं। कभी कभी बच्चा किसी चीज का आधार पकड़कर चलता है ना, ऐसे चलने की कोशिश करता है, तो भगवान भी किसी चीज का आधार पकड़ के चलते हैं। कभी गिर जाते हैं, कभी गुटमन गुटमन चलते हैं। भगवान भी धीरे धीरे बड़े हुए और एक दिन भगवान लाला कन्हैया और बलदाऊ भैया गुटमन गुटमन चलते 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 आंगन में आए। आंगन में आए तो नंद बाबा के आंगन में बैल बंधे थे। बैल जो बंधा था वो बैल बैठा था, तो बलदाऊ भैया ने और कन्हैया ने क्या किया, बैल के एक सींग को बलदाऊ भैया पकड़े और एक सींग को यश कन्हैया ने पकड़ा। अब बैल के सींग को पकड़ोगे और उसको ऐसा ऐसा हिलाओगे तो बैल तो घबरा के उठेगा ना, उठ के खड़ा होगा। अब बैल जैसे ही उठ के खड़ा हुआ, ये छोटे छोटे बालक सींग को पकड़े थे, ये लटक गए। दोनों बालक, बैल खड़ा हुआ, कन्हैया और बलदाऊ भैया लटक गए और चिल्लाने लगे, मैया मैया मैया। मैया दौड़ती हुई आई। मैया ने देखा, अरे दोनों बालक लटक गए। मैया उनको पकड़ने जाए तब तक नीचे गोबर में कृष्ण कन्हैया गिर गए। मैया को बड़ा गुस्सा आया। मैया कहे कि कन्हैया मैं तुझे इतना अच्छा सजाती हूँ, संवारती हूँ, और तू आज जाके गंदगी में जाके और गंदा हो जाता है। तू क्या पिछले जन्म में सुअर था क्या रे? तू पिछले जन्म में सुअर था, वराह था क्या? कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, राजी हुए। हाँ मैया, मेरे 24 अवतारों में से एक वराह अवतार भी हुआ है। मेरे 24 अवतारों से एक वराह अवतार भी है। ऐसे परमात्मा अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान अपने ही घर को सुना देखकर अपने ही घर में माखन की चोरी करने के लिए गए। गुटमन गुटमन चलते चलते और एक खंबे का आधार पकड़ पकड़ कर अपने ही घर में गए माखन चोरी करने के लिए। और नंद बाबा का महल के जो खंबे भी थे ना, ऐसे ऐसे हीरे और ऐसे ऐसे रत्न जड़े थे कि उसमें अपना स्वरूप देख लो। जैसे आईने में हम हमारा रूप देखते हैं ना, चेहरा, ऐसे ही अपना चेहरा उन मणियों में, उन रत्नों में देख लो। ऐसे ऐसे मोती मानिक हीरे जवाहरात जड़े थे खंभों में। कन्हैया ने देखा, अब कन्हैया का ही खुद का स्वरूप उस रत्नों में दिखने लगा। कन्हैया को लगा कि मैं चोरी करने आया, मुझे किसी ने देख लिया। अब छोटे से थे, समझ में नहीं आया कि ये मेरा ही रूप है। कन्हैया को लगा कि मुझे किसी ने चोरी करते हुए, माखन चुराते हुए देख लिया। कन्हैया ने कहा, देख भैया, मैं माखन चुरा रहा हूँ, ये मेरे मैया से कहना मत, मैं तुझे बराबर का हिस्सा दूंगा। अब कन्हैया तोतली भाषा में बोलने लगा, तो मैया बाहर ही कुछ काम कर रही थी। मैया को लगा कि मेरा कन्हैया अभी बोलना सीख रहा है, क्या बोल रहा है तोतली भाषा में। मैया आई और देखने लगी। कन्हैया डर गई कि मैया भी आ गई। तो कन्हैया ने कहा, देखना मैया, अपने घर में कौन ये माखन चुराने के लिए आया है, देख मैया कौन है ये। यानी अपने स्वरूप को दिखाने लगे। और मैं इसे डांटता हूँ तो ये मुझे डांटता है, मैं इसे डांटता हूँ तो ये मुझे भी डांटता है। मैया ने कन्हैया का ऐसा भोलापन, ऐसी लीला देखकर मैया तो इतने आनंद में डूब गई, मानो मैया के हृदय सागर में आनंद के हिलोरे उठने लगे। ऐसा एक एक ऐसी लीला कर रहे हैं परमात्मा। और वह आनंद जो छोटा सा था, जो वसुदेव जी टोकरी में लेके आए थे, आज वह आनंद धीरे 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 बड़ा होने लगा। मैया कन्हैया की मालिश करती है। बच्चों को स्नान कराते तो पहले मालिश करते हैं ना, मैया उसकी तेल से अच्छी मालिश करती है। उसके हाथ पैरों को, उसके नाक में, कान में 2-2 बूंद डालते हैं ना बच्चों के, उसके तालू को लगाते हैं। ऐसी मैया ने, सुंदर मैया मालिश कर रही है।
ने कन्हैया का स्नान कराया और कन्हैया तो इतने सुंदर अभिराम नयन है, काले काले घुंघराले केश है। मैया ने सुंदर स्नान कराया और मैया ने सुंदर श्रृंगार किया कन्हैया का। काली काले सुंदर बाल है, घुंघराले केश है। मैया ने मोती की लटकन लगाई। मैया ने बालों को ऐसे बिखरा बिखरा छोड़ दिया, उसको जरी की पगड़ी बांधी, उसमें एक मोर पंख लगाया, मोतियों की लटकन लगाई। छोटी सी पीत झगुली, एक पीला झगुला मैया ने कन्हैया को पहना दिया। उसके कमर में एक अंगवस्त्र बांध दिया, छोटी सी बांसुरी उसमें लटका दी। और इतना नयन अभिराम परमात्मा, इतना सुंदर, इतना सलोना। अब भगवान के खुद के हाथों में था खुद का शरीर बनाना, निज इच्छा निर्मित तनु। कोई दूसरे के तो हाथ में रचना थी नहीं, स्वयं के हाथ में स्वयं की रचना थी। इसलिए इतना सुंदर परमात्मा, इतना सुंदर, मैया ने उसे जरी की पगड़ी बांधी। और भक्त भगवान के श्रृंगार का वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है? जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे। लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल, लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल, लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी तेरी मेरी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी तेरी मेरी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी तेरी मेरी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी तेरी मेरी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला,
जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। गंगा में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। हाथों में कंगन पहने और गलवे जंती माला। हाथों में कंगन पहने और गलवे जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। चोरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। हरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी। हाथ में रचना नहीं थी, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ऐसा मेरा परमात्मा अब धीरे 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 बड़ा हुआ और इस कन्हैया ने एक नया उपक्रम शुरू किया। इस कन्हैया ने कौन सा उपक्रम शुरू किया? अब श्री सुखदेव जी महाराज इस नटखट कन्हैया का, ये नटखट कन्हैया का करे यशोदा मैया, ऐसे नटखट कन्हैया के नया उपक्रम की कथा परीक्षित जी को श्रवण कराने लगे कि हे परीक्षित सुनो, कन्हैया ने क्या उपक्रम शुरू किया। कन्हैया ने देखा कि पूरे गोकुल में देखा कृष्ण ने कि गोकुल में गौओं की सेवा हमने करना, गौओं की सेवा हमने करना और माल कंस ने खाना, माल कंस खाता है, यानी हम गौल बाल सूखते जा रहे हैं और सारा गोकुल का जो गोरस है वह कृष्ण कंस के पास में जाता है, कंस खाता है, तो अब माल कंस ने खाना और हम गौल बाल सूखते जा रहे हैं। इसलिए कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया ने पूरे गोकुल में ऐलान कर दिया, सुनो गोपियों, आज के बाद गोकुल का गोरस बिल्कुल दूध घी माखन जितना भी है कुछ भी मथुरा नहीं जाएगा, कुछ भी मथुरा नहीं जाएगा। कन्हैया ने पूरे गोकुल में ऐलान कर दिया। भले ही दिखने के लिए दिखी है माखन चोरी, दिखने के लिए भले ही ये माखन चोरी दिखी, लेकिन एक क्रांतिकारी कदम मेरे कन्हैया ने उठाया, एक क्रांतिकारी कदम समस्त गोकुल में ऐलान कर दिया। और दूसरे दिन की प्रभात सारी गोपियां अपने कमर पे अपने माथे पे मटकियां लेकर निकलने लगी। दूसरे दिन की प्रभात गोरस लेके कन्हैया बीच में आया और कहने लगा, गोपियों मेरा कल का ऐलान नहीं सुना क्या तुमने? मैंने मना किया था ना कि मथुरा में कोई गोरस नहीं जाएगा। गोपियां कहने लगी, लाला तुझे पता नहीं है रे, कंस का आदेश है कि सारा गोरस मथुरा में आना चाहिए, यदि उसके आदेश का पालन न हुआ तो हम सबको सूली पे चढ़ा देगा। कन्हैया ने कहा, इसलिए गोपियों ने कहा कि कन्हैया हमें जाने दे, हमें गोकुल से मथुरा जाने दे, ये गोरस लेके जाने दे। कन्हैया ने बहुत समझाया, साम नीति से, दाम नीति से, भेद नीति से, तीनों नीतियों से समझाया। 4 नीति होती ना, साम दाम भेद और दंड, तीनों नीतियों से जब गोपियां नहीं मानी नहीं समझी तो अब कृष्ण ने दंड नीति का प्रयोग किया। और दंड नीति कौन सी? कृष्ण ने आवाज लगाई एक साथ, सावधान होंगे सावधान। और कृष्ण के सखा ग्वाल बाल कहाँ छिपे थे, जैसे ही सावधान होने की आवाज सुनी 1 2 3 और कन्हैया के सखा जो थे सारे सखा पत्थर फेंकने लगे, पत्थर मारने लगे। गोपियों पे नहीं, उस मटकियों पे सारी मटकियां फूटने लगी, एक एक मटकी। सारे ग्वाल बाल कहने लगे, दुग्धम समर्पयामी, दधि स्नानम समर्पयामी, घृत स्नानम समर्पयामी। सारा दूध घी सब गोपियों पे सब गिरने लगा। सारी गोपियां दौड़ती हुई शिकायत लेके यशोदा मैया के पास में आई और कहने लगी यशोदा मैया से, अरे यशोदा मैया इसे तुम कुछ कहती ही नहीं हो, ये देखो कैसे कैसे क्या क्या करता है, ये देखो इसने सारी मटकियां फोड़ दी। कृष्ण ने कहा, मैया ने पूछा कन्हैया से, क्यों रे कन्हैया तूने किया?
कन्हैया बोले मैया मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। अब कोई भी माँ अपने बेटे का विश्वास करेगी ना, किसी और का क्यों विश्वास करेगी। तो यशोदा मैया कहने लगी कि अरे गोपी हो, ये मेरा कन्हैया तुम्हारी मटकियाँ क्यों फोड़ेगा, क्यों माखन चुराएगा, मेरे यहाँ कमी है क्या। मैं 9 लाख मेरे यहाँ गैया है, मेरे यहाँ दूध दही की माखन की कमी है जो ये तुम्हारी मटकियाँ फोड़ेगा। मैया ने तो विश्वास किया नहीं गोपियों पे, लेकिन कन्हैया को ये क्रांतिकारी कदम उठाना था। कृष्ण ने ऐसी ऐसी माखन चोरी की लीलाएं की है, आप सुनोगे ना तो सुनते रह जाओगे। बिल्कुल चैलेंज करते थे कन्हैया गोपियों को, ए गोपी आज तेरे घर का नंबर है, अच्छे से पहरा लगा के रखना, आज तेरे घर माखन चुराने आएंगे। और कन्हैया चैलेंज करते थे, गोपी अच्छा पहरा रखती थी कि आज तो कन्हैया को किसी हाल में पकड़ना है। गोपियां भी अच्छा पहरा रखती थी, लेकिन कन्हैया तो कन्हैया है, चतुरा तो शिरोमणि, सारे चतुरों का शिरोमणि कन्हैया, किसी के हाथ में नहीं लगता था। माखन चुराता था, स्वयं खाता था, ग्वाल वालों को बंदरों को खिलाता था, और कन्हैया वहाँ से निकल भी जाता था और गोपी बाहर ही पहरा दे के खड़ी रहती थी, अब आएगा तो पकड़ूंगी, अब आएगा तो पकड़ूंगी। एक बार तो कन्हैया ने क्या किया, माखन चुराया, खाया पिया सब किया, और सारा माखन फर्श पे फैला दिया, पूरी फर्श को चिकना चिकना कर दिया। और कहते हैं सब खाया, ग्वाल वालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, और आवाज दी है गोपी जय सिया राम। जैसे ही गोपी ने देखा दरवाजा खोल के, गोपी को तो पता नहीं था कि फर्श पे माखन लगा है, जैसे ही पैर रखा तो फिसल के सीधी कन्हैया के पास, और सारे ग्वाल बाल ठहाका लगाकर हंसते थे, ताली बजाते थे। गोपी हमने बोला था ना कि हम मुझे पकड़ नहीं सकोगी। अब कन्हैया तो चोरों की मंडली का अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था, सारे चोरों की मंडली थी, हर दिन प्रतिदिन घर बदलता था। एक गोपी ने तो बिल्कुल पक्का ठहराया था, मैं तो इसे पकड़ के रहूंगी रहूंगी। इसलिए गोपी ने क्या किया, मटकी के साथ में घंटी बांधी, जैसे ही मटकी हिलेंगी तो घंटी बजेंगी। घंटी बांधी एक गोपी ने उस मटके को। कन्हैया आए और वो ऐसी 4 लोगों की टोली, फिर उनके कंधों पे और 3 लोग, उनके कंधे पे, ऐसे करते करते सबसे ऊपर कन्हैया। कन्हैया जैसे ही चढ़े, कन्हैया ने देखा कि ओहो घंटी बांधी है गोपी ने, अच्छा यानी आवाज आनी चाहिए इसलिए घंटी बांधी। कन्हैया ने घंटी से कहा, ए घंटी सुन, तू कौन है और मैं कौन हूँ मालूम है। घंटी ने कहा, हाँ प्रभु आप साक्षात पर ब्रह्म हो और मैं आपकी सेवक हूँ। अब आप कहोगे घंटी क्या बोलती है, वो तो धातु है। हाँ बोलती है मेरे भाई बहन, भगवान के पूजा के लिए जितने भी वस्तुएं, जितनी भी सामग्रियां, जो भी लगता है सब में चैतन्य होता है। फिर चाहे घंटी हो, शंख हो या कुछ भी हो, ये सब सचेतन चैतन्य रहते हैं। और कहते हैं भगवान ने घंटी को समझा दिया, देख मैं माखन खाऊंगा तू बजना मत, मैं मेरे ग्वाल बालों को बंदरों को खिलाऊंगा तू बजना मत। घंटी ने कहा प्रभु आपकी जो आज्ञा। भगवान ने ग्वाल बालों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। भगवान ने बंदरों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन भगवान ने स्वयं कन्हैया ने जैसे माखन खाया तो टन 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 घंटी बज उठी, टन टन टन। जैसे ही घंटी बजी, बाहर गोपी थी ही, 2 गोपी दौड़ते हुए आई और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। आज तो पकड़ में आया ना कन्हैया, तू आज तो आया ना। कन्हैया कहे गोपी से, तू मुझे बाद में पकड़ना, पहले मुझे घंटी से हिसाब करने दे। भगवान गए घंटी के पास और कहा कि क्यों रे घंटी, मैंने तुझे कहा था ना कि बजना मत, फिर क्यों बजी। घंटी ने कहा प्रभु आपने ग्वाल बालों को माखन खिलाया, मैं बजी क्या, नहीं बजी। आपने बंदरों को माखन खिलाया, मैं बजी क्या, नहीं बजी। लेकिन आपने जैसे ही माखन खाया तो मेरा स्वभाव है, जब भी पुजारी भोग लगाते हैं भगवान को तब घंटी टन 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 घंटी बजती है। इसलिए प्रभु मैं मेरे आदत के अनुसार मैं बज गई प्रभु, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। भगवान को जब भी भोग लगता है या जब भी प्रभु का अभिषेक वगैरह होता है तब घंटी बजाते हैं, हम भी भोग लगाते हैं तो घंटी बजाते हैं ना। तो जैसे ही
घंटी ने ऐसा जवाब दिया, परमात्मा बड़े गदगद हुए। ऐसी अनेकों लीलाएं की परमात्मा ने। जब कन्हैया गोकुल की गलियों से चलते थे ना, तब कन्हैया के पायल की, पैजन की छुन 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 जब ऐसी आवाज होती थी, छुन छुन आवाज होती थी, तब कहते हैं कि सारी गोपियां कन्हैया को बुलाती थी। भगवान के पैजन की, भगवान के पायल की आवाज सुन के सारी गोपियां बुलाती थी कन्हैया को, ए कन्हैया हमें नाच के बताना रे। कन्हैया कहे, ए गोपी मुझे नाचना नहीं आता। अरे कन्हैया हमने सुना है तू बड़ा अच्छा नाचता है, तू नाच के बताना रे, हम तुझे माखन देंगे। और जैसे ही माखन का नाम सुने, कन्हैया को 3 चीजों का बड़ा प्रेम था, एक माखन, एक मुरली बंसी और तीसरी श्री राधा रानी। इन तीनों का नाम सुने ही तो कन्हैया प्रेम मग्न होते थे। एक मुरली बजे, एक राधा रानी का नाम लो और माखन बोलो, तो कन्हैया जैसे ही गोपी ने कहा है कन्हैया हमें नाच के बताना रे, हम तुझे माखन खिलाएंगे, तो कहते हैं भगवान एक हाथ अपने सिर पे और एक हाथ अपने कमर पे रख के जब फुदकते हुए, ठुमकते हुए नाचते थे, तो गोपियां तो कौतुक देखती थी, लेकिन पूरा ब्रह्मांड हिल जाता था, क्योंकि ब्रह्मांड का नायक आज गोपियों के कहने पे नाच रहा है। सुरेश, दिनेश, गणेश, महेश ध्यान धरे पर पार न पावे, ताही अहिर की छोकरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। मेरा परमात्मा भक्तों के लिए क्या नहीं करता, हम प्रथम दिन से कह रहे हैं। प्रेम के खातिर, भाव के खातिर परमात्मा क्या न करे। भगवान गोपियों को नाच के दिखाते थे। ऐसी एक एक लीलाएं परमात्मा ने माखन चोरी के निमित्त से भगवान को गोपियों का चित्त भी चुराना था। माखन चोरी तो एक बहाना था, एक कारण था, लेकिन गोपियों के चित्त की भी चोरी करनी थी। और माखन चुराने की जो लीला की, उस लीला से मानो भगवान हमें 2 उपदेश देना चाहते हैं। 2 उपदेश। क्या उपदेश देना चाहते हैं? एक तो उपदेश ये देना चाहते हैं कि भगवान कहते हैं कि तुम माखन खाओ, तुम दूध पियो, दही खाओ, छाछ पियो। क्यों? क्योंकि हम दूध, दही, माखन, छाछ खाएंगे, पिएंगे तो हम गौ माता की सेवा पे ज्यादा जोर देंगे। गौ माता की सेवा पे, क्योंकि यदि हमें सब गौ माता का गोरस चाहिए तो गौ सेवा भी तो करनी पड़ेगी ना। और आज मेरे भाई बहन पता है क्या, बाकी दूसरे प्राणी जितने दुखी नहीं है ना, उतनी गौ माता दुखी है। आज आपको रास्ते चलते ज्यादा कोई दूसरे प्राणी नहीं मिलेंगे, भैंस नहीं दिखेंगी, कुत्ता बकरी भी नहीं दिखेंगे, लेकिन खुले रास्ते में गौ माता खुली घूमती हुई दिखेंगी। देखना, यहाँ पे तो नहीं पता, लेकिन शहरों में ये दृश्य ज्यादा देखने को मिलता है। गौ माता रास्ते के किनारे चलती चलती है, कोई झूठा अनाज या बचा हुआ जो भी रहता पन्नी में डालता है और रास्ते के किनारे रख देता है। गौ माता वही खाने के लिए उसमें मुंह डाले तो पन्नी सहित वो सब खा लेती है। वह पन्नी उसके पेट में जाके चिपकती है। अरे पन्नी का यूज करना है तो यूज करो और उसको डस्टबिन में डालो, यूज एंड थ्रो करो, रास्ते पे मत डालो। गौ